अमेरिका से निर्वासित किए गए 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासी भारत पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्वासितों में वे लोग भी शामिल हैं जो डंकी रूट अपनाकर अमेरिका पहुंचे थे। संवाददाता साकेत कुमार ने जब बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर बड़ी बातें कही हैं। वीडियो में देखिए क्या कुछ बोले। प्रवासी अवैध हैं कि वैध हैं, ये अमेरिका की सरकार को तय करने का अधिकार है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के भी मानवाधिकार कानून बने हुए हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि हाथ में हथकड़ी लगा करके, भाई गुंडा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है क्या? अगर विधि के तरीके से वो नहीं रह रहे हैं, यह गुनाह हो सकता है, तो सक्षम कानून उसके लिए है। और हमारी उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार निश्चित रूप से इसमें पहल करेगी। भाई इस ढंग का आचरण जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानक है उसके विपरीत कोई देश आचरण करे, ये भारत जैसा पुरुषार्थी देश बर्दाश्त करे, यह अच्छी बात नहीं। अमेरिका ने लगभग 18,000 भारतीय प्रवासियों की पहचान की है। अगले हफ्ता ही पीएम मोदी का भी अमेरिका दौरा होना है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला लिया है, कैसे देख रहे हैं इस आदेश को? अरे वो अपना क्या फैसला ले रहे हैं उनका विषय है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानक हैं उसका अनुपालन की गारंटी केंद्र सरकार को करवाना चाहिए। ये देश की जनता की अपेक्षा है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? भाई जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको तो निकालेगा ही। ये अपने देश का मामला है और हर देश के में कोई भी अवैध तरीके से जो व्यक्ति रहता हो तो अगर सरकार चाहेगी तो उसको तो निकाल ही सकती है। जो वैध तरीके से गया है, वीज़ा जिनको मिला हुआ है और वीज़ा वैध है, तो उनको कहाँ निकालने का सवाल है। जो टूरिस्ट वीज़ा ले करके जा करके वहाँ रहने लगे, उसका समय अवधि पूरा हो गया और उसके बावजूद वो रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाल रही है। तो अपनी सरकार की नीति होती है, जिस देश का सरकार होता है उसकी नीति के अनुरूप जो है से फैसले लेते हैं। तो इसमें जो है से कोई, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई गलत है। लेकिन प्रेम रंजन जी, भारत अमेरिका की दोस्ती की बात की जाती है। अगले हफ्ता पीएम मोदी का अमेरिका दौरा भी है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका से प्रवासियों को भेजा जा रहा है, क्या वह तरीका सही है? हाथों में हथकड़ी बांधा जा रहा है, लगाया जा रहा है। देखिए, अमेरिका के संबंध जो है से पहले और बाद की स्थितियों को आप आकलन करेंगे तो हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के साथ संबंध सुधरे हैं। जहां पहले जो है से हमारे देश से संबंध बिगड़े हुए थे, अमेरिका जो है से दादागिरी करता था, अमेरिका जो है से हमारे देश को किसी प्रकार का कोई भाव ही नहीं देता था, इसको जो है से तुच्छ की दृष्टि से देखता था। यहाँ के लोगों को जो है से वीज़ा, पॉलिटिकल व्यक्तियों को वीज़ा नहीं देता था आने के लिए। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाता है। अमेरिका इस बात को ये दर्शाता है कि अगर रसा में, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को अगर कोई समझौता करा सकता है या रोक सकता है तो वो भारत ही है। ये बड़ी ताकत जो है से भारत की बनी है और भारत की ताकत की पहचान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुआ है। अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ है। लेकिन जहाँ तक आप जो है से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भेजा जा रहा है, तो कोई अवैध होगा, जो भी अवैध तरीके से रहेगा उस देश के लिए वो आरोपी होगा, दोषी होगा। तो दोषी व्यक्तियों को जो है से भेज रहा है, तो इसमें कौन सा, हमारे देश में कोई आकर के अवैध तरीके से आएगा, रहेगा और वो पकड़े जाएंगे चिन्हित करके, तो उनको तो हम दूसरे देशों को सौंपेंगे, तो एक आरोपी के रूप में सौंपेंगे। तो इस प्रकार का जो है से जाने वाला जो है से दूसरे के झांसे में आकर करके या अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से कोई अगर भेज रहा है तो जाने वाले की गलती है कि हम किसी देश में जाएं तो वैध तरीके से जाएं, उसका जो वीज़ा होता है, उसकी जो पासपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ों का जो है से सही होना चाहिए। कोई गलत तरीके से किसी देश में आप प्रवेश करेंगे और वो देश जो है से चुपचाप देखता नहीं रहेगा, वो देश भी अपने देश के अंदर में जो है से कार्रवाई करेगा। अगर इसी प्रकार से लोगों को जो है से अगर अपने देश के अंदर में घुसने दिए, सुरक्षा का मामला बनता है, हर देश के लिए जो है से बनता है, हमारे देश का भी मामला है। बहुत सारे
देशों के लोग आते हैं तो चिन्हित होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन पर जो है से कार्रवाई होती है। लेकिन वैसे अवैध प्रवासी भारतीयों को जिनको वहां से निकाला जा रहा है, क्या यहाँ पर अब भारत में उनके लिए व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि वो लोग लंबे समय से वहां पर रह रहे थे। अब क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और जो भारतीय अगर रह रहे थे बाहर और वो वापस देश के अंदर में आते हैं तो निश्चित तौर पे जो है से उनकी पुनर्वास होनी चाहिए, उनकी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे जो है से परिस्थितियों के बस जो है से अपने जमीन मकान या कर्ज लेकर कर के लोग गए थे, आज जो है से वो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो है से सरकार उस पर ख्याल रखेगी, ध्यान भी देगी और सरकार उसकी उचित व्यवस्था भी करेगी। तो सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीयों पर बोले हैं। उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही हैं। ऐसे में अमेरिका से निर्वासित किए गए 100 से ज्यादा भारतीयों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।